नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। मुख्यमंत्री पद की सबसे बड़ी ख्वाहिश बीजेपी की बिहार में आज तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई और इसीलिए 2025 में बीजेपी का सबसे बड़ा सपना है कि अपने बूते अपनी पार्टी का बीजेपी का कोई ऐसा उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री की कमान संभाल सके। तो क्या सम्राट चौधरी बीजेपी के इस सपने को पूरा करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो न सिर्फ बिहार की राजनीति में, सियासी गलियारों में, बल्कि इस देश में भी इस वक्त गूंज रहा है। तो क्या सम्राट चौधरी बीजेपी के इस सपने को पूरा कर पाएंगे? बीजेपी के उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के सम्राट चौधरी होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर अभी औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन सियासी गलियारों में बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा, उम्मीदवार, दावेदार किसी न किसी रूप में सम्राट चौधरी के आसपास जो सियासी राजनीति है वो किस तरह केंद्रित की जाए। हालांकि बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बीजेपी की तरफ से साफ भी कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह बीजेपी नीतीश कुमार को रिप्लेस करना चाहती है पिछले लंबे समय से, अगर हम बिहार की सियासत पर नजर डालें तो पिछले 3 दशक से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ये दो ही केंद्र बिंदु सत्ता के रहे और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी इनके आसपास ही। बीच में 1-2 बार राबड़ी देवी या जीतन राम मांझी का आना जाना सिर्फ इन दोनों की राजनीति का हिस्सा भर रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार की जगह बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है और ऐसे में सवाल है कि कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने वाले सम्राट चौधरी क्या बीजेपी का ये सपना इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरा कर पाएंगे? सम्राट चौधरी की राजनीति पर अगर एक नजर डालें, सम्राट चौधरी इस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता और उनकी मां दोनों विधायक और सांसद रहे हैं। आरजेडी के बहुत करीबी थे। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी बिहार और कुशवाहा समाज के बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा थे। शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक भी थे और ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। शकुनी चौधरी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं उनके बेटे सम्राट चौधरी, जिन्हें उपनाम जिनका राकेश कुमार भी है। शकुनी चौधरी लालू प्रसाद यादव के करीबी थे और इसीलिए 1999 में जब लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया तो उस समय शकुनी चौधरी खुद देश की संसद में सांसद थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे यानी कि सम्राट चौधरी को 1999 में पहली बार लालू प्रसाद की सरकार में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें मंत्री बनाया। हालांकि उस समय ना तो वो विधायक थे विधानसभा में और ना ही विधान परिषद में। लेकिन सम्राट चौधरी को ये कुर्सी गंवानी पड़ी क्योंकि राज्यपाल ने उनसे इस्तीफा मांग लिया, क्योंकि उनकी उम्र उस वक्त मंत्री बनने के और विधायक बनने के लिए उपयुक्त नहीं थी। यानी 25 साल की उम्र से पहले ही उनके पिता ने उन्हें राजनीति के दंगल में इस तरह से विधानसभा में मंत्री बनाने की कोशिश की सरकार में, लेकिन क्योंकि वो विधायक विधान परिषद में और विधानसभा में नहीं थे, क्योंकि उनकी उम्र नहीं थी, तो राज्यपाल ने उनसे इस्तीफा ले लिया। ये देश में अपने आप में अकेला पहला अनोखा मामला था कि उम्र की वजह से किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सम्राट चौधरी को बीजेपी में आए हुए भी महज 6 साल हुए हैं। पूरी जिंदगी बिहार में बीजेपी के नेताओं ने खपा दी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी महज 6 साल में बीजेपी के द्वारा मिल जाना कोई साधारण बात नहीं है सम्राट चौधरी के लिए। इसके बहुत बड़े मायने हैं। दरअसल साल 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे सम्राट चौधरी और ये वो समय था जब बीजेपी ओबीसी पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रही थी, अपने आप को बिहार में मजबूत करने का प्रयास कर रही थी। और ऐसे में बीजेपी की जो रणनीति नीतीश के लव कुश वोट बैंक में जो सेंध लगाने की थी, उसमें सम्राट चौधरी एक बहुत बड़ा हथियार बने बीजेपी के लिए। सम्राट चौधरी ने अपना पहला राजनीतिक चुनाव जो है विधानसभा का, वो 2000 में लड़ा था। आरजेडी के टिकट पर वो उम्मीदवार बनाए गए थे और पहला ही चुनाव जीते और मंत्री भी बने। उसके बाद दूसरा चुनाव उन्होंने 2005 में जीता, लेकिन वो हार गए।
तीसरा चुनाव 2010 में लड़ा, उसमें भी एक बार फिर से उन्हें जीत मिली और वो फिर से मंत्री बनाए गए। सरकार भले ही लालू प्रसाद यादव की रही या नीतीश कुमार की, सम्राट चौधरी हमेशा मंत्री पद की कुर्सी के आसपास खुद को बनाए रखने में कामयाब हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी सम्राट चौधरी पर दांव क्यों खेल रही है। सम्राट चौधरी को आरजेडी की भी नस नस पता है और जेडीयू के बारे में भी। सम्राट चौधरी की दिल्ली तक पकड़ भी है क्योंकि उनके पिता पुराने राजनीतिज्ञ थे और बिहार की जनता में भी और बिहार के लोगों में भी उनकी अच्छी खासी मजबूत पकड़ है। पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा वोट बैंक यादव समाज के बाद अगर किसी के पास है तो वो कुशवाहा के पास है और यही वजह है कि बीजेपी अपनी नब्ज को मजबूत कर रही है सम्राट चौधरी के साथ साथ। सम्राट चौधरी भी बीजेपी के साथ साथ खुद को मजबूत कर रहे हैं। बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। दिल्ली में प्रवेश वर्मा के नामों की तमाम अटकलों के बीच भी उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संतोष करना पड़ा। लेकिन बिहार में नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाने का फॉर्मूला आज की तारीख में सम्राट चौधरी के साथ बीजेपी का फिट बैठता है। इसलिए बीजेपी की रणनीति यहां सिर्फ विपक्ष आरजेडी और कांग्रेस को कमजोर करना ही नहीं है, बल्कि नीतीश के लव कुश वोट बैंक में सेंध लगाना भी है। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और सम्राट चौधरी कोयरी से। लंबे समय के शासन के बाद नीतीश की पकड़ जहां इन दोनों जातियों में कुछ कमजोर हुई है, वहीं बीजेपी ने पहले अध्यक्ष और फिर उप मुख्यमंत्री बनाकर सम्राट चौधरी के सहारे गैर सवर्णों को साधने की कोशिश की है। आरजेडी को कमजोर करना तो यहां बीजेपी का मकसद है ही, लेकिन यहां नीतीश को कमजोर करना भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। सम्राट चौधरी न सिर्फ अच्छे वक्ता हैं, दबंग हैं और राजनीति के तमाम समीकरणों को, राजनीति की गणित को बेहतर समझते हैं। जरूरत के हिसाब से कैसे उसे फिट बैठाना है, आज की बीजेपी की सांचे के हिसाब से, खांचे के हिसाब से वो एकदम फिट हैं। कम से कम चुनाव से पहले तो सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में जितना इस वक्त बीजेपी और विपक्षी दलों के द्वारा लिया जाएगा, बीजेपी को शायद उतना ही उससे फायदा होगा।